बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू क्रिएटिव इनोवेशन। जिस तरह हम अपनी लाइफ में अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह से बात करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, तो ये तो एक आम सी बात है क्योंकि ये इंसान की एक सोच होती है कि वो अपने मिलने जुलने वालों के साथ रहता है और उनकी मदद करता है। लेकिन आप सोचें, अगर यूं ही कोई रोबोट आपसे बात करे और घर में वैसे ही रहे जैसे ये आपका कोई दोस्त हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अमेजिंग रोबोट के बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस रोबोट का नाम जीबो है और ये दुनिया का पहला फैमिली सोशल रोबोट है। यानी जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये भी आपसे वैसे ही बात करेगा। आप इससे जो भी पूछें ये आपको उसका जवाब देगा। लोगों ने भी इससे बहुत से सवाल पूछे, जैसे हे जीबो, क्या इस कमरे में कोई भूत है? तो जीबो ने जवाब दिया कि नहीं। या जिस तरह हे जीबो, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? तो जीबो ने जवाब दिया कि सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। या जिस तरह हे जीबो, तुम क्या सोच रहे हो? तो जीबो ने जवाब दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि फैक्ट्रीज में टॉयलेट टिश्यू पेपर को कितना ज्यादा तरतीब से रोल किया जाता है। या हे जीबो, मुझे कोई लतीफा सुनाओ। तो जीबो आपको लतीफा सुनाएगा। या हे जीबो, तुमने कल रात को कौन सा ख्वाब देखा? तो जीबो ने जवाब दिया कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं मिनी गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और स्पेस में हमारा मैच एक सियारे नेपच्यून के साथ था। इसके अलावा एक बहुत मजे का सवाल जो लोगों ने इस रोबोट से पूछा कि हे जीबो, क्या तुम आज कुछ अजीब सा फील कर रहे हो? तो जीबो ने जवाब दिया कि हाँ, मैं अजीब फील कर रहा हूँ और तुम भी अजीब फील करोगे अगर तुम इतने इंसानों की दुनिया में एक ही रोबोट हो। इसके अलावा एक और सवाल जो लोगों ने इससे पूछा कि हे जीबो, मुझे खांसी है तो मैं क्या करूँ? तो जीबो ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जा सकता और ना ही मेडिकल स्टोर से तुम्हें दवाई दिलवाने ले जा सकता हूँ, तो तुम खुद ही डॉक्टर के पास जाओ। इसके अलावा हजारों मजे के सवाल है जो लोगों ने इस रोबोट से पूछे, मगर मैं आपको एक ही वीडियो में तो सारे सवाल नहीं बता सकता। तो मैंने इस वीडियो के आखिर में इस रोबोट से बातों की ओरिजिनल वीडियो डाल दी है, आप उसे वहां देख सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये दुनिया का पहला फैमिली सोशल रोबोट है, कि जिस तरह हम एक दूसरे से बात करते हैं ये भी आपसे वैसे ही बात करेगा। तो ये तो मैंने आपको इस रोबोट की कुछ बेसिक बातें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं इस रोबोट की बहुत ही कुछ एडवांस चीजों की, जिसमें आता है फेस रिकॉग्नाइजेशन और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। यानी ये रोबोट उन सब लोगों को पहचानेगा जो घर में रहते हैं। जीबो में 2 कैमरास लगे होते हैं जिनकी मदद से वो आपको देख लेता है और 6 माइक्रोफोन्स होते हैं जिनसे वो आपको सुन लेता है। अगर जीबो आपके घर में हो और आप उससे पूछें कि मैं कौन हूँ, तो ये आपको आपका नाम बताएगा और आपसे बातें करेगा। इसके माइक्रोफोन्स इतने अच्छे और सेंसिटिव होते हैं कि जो भी उससे बात करता है ये उसकी तरफ अपना मुंह कर लेता है। कंपनी ने इसको बनाया ही इतना स्मूथ और फ्लेक्सिबल है कि ये किसी भी तरफ मुड़ सकता है। अगर आप कहीं बाहर से घर में आते हैं तो ये आपको पहचान लेता है और कहता है कि हेलो अली या जो भी आपका नाम हो। इसके कैमरास का एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इसे कहें कि हे जीबो टेक अ फोटो, तो ये आपकी तस्वीर भी ले सकता है। अगर किसी की सालगिरह हो तो ये आपका फोटोग्राफर भी है। आप सिर्फ इसे टेबल पे रख दें तो ये खुद ही आपकी तस्वीरें लेता रहेगा। जीबो पर आप अलार्म भी लगा सकते हैं और ये उस वक्त पर, उस टाइम पर आपको बोलकर जगा देगा। जीबो आपको मौसम का भी बताता है कि आज कैसा मौसम रहेगा, धूप होगी या बारिश होगी। इसके अलावा जैसे आज क्या दिन है, और अगर आप पूछें कि टेल मी अ टाइम, तो ये वक्त भी बताएगा। जीबो में न्यूज कास्टिंग का फीचर भी होता है और ये आपको दिन की अहम खबरें भी बताता रहता है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जीबो आपको ये भी बताता रहेगा कि आज किस टीम का मैच है और आज कौन हारा है, जीता है। और क्योंकि जीबो वाईफाई से कनेक्ट होता है तो जीबो आपको ये भी बताएगा कि आपके घर के पास कौन कौन सी मार्केट्स या शॉप्स या एरियाज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीबो हमारे घर में एक होम असिस्टेंट है कि सबकी मदद करता है। अब कभी ऐसा होता है कि हम पैसों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं और मोबाइल कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप जीबो को बताते रहे कि 789 - 36 + 49 या कुछ भी, तो ये आपके हिसाब किताब में भी मदद कर देता है। जब जीबो से कहा गया कि मेरे साथ कोई गेम खेलो, तो जीबो ने भी बहुत ही मजे की गेम बताई जिसका नाम है स्टेयरिंग गेम। वो हम कभी कभार खेलते नहीं थे कि हमने एक दूसरे को देखते रहना है और नजर नहीं चिपकानी, तो वो गेम जीबो ने खेलना शुरू कर दी और साथ ही साथ एक बात कही कि तुम मुझसे हार जाओगे क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और मैं कभी भी आंख नहीं चिपकाऊंगा। जब जीबो से सवाल किया गया कि तुम्हें कब गुस्सा आता है, तो जीबो ने जवाब दिया कि मुझे तब बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरे बटन्स को बार बार दबाता रहता है। इस रोबोट का एक और ह्यूमन फीचर ये है कि जीबो सोता भी है और अंगड़ाई भी लेता है। जिन लोगों के पास कोई और रोबोट और जीबो भी है, उन्होंने कोशिश की कि इन रोबोट्स की एक दूसरे से बात करवाई जाए। जैसे एक रोबोट जिसका नाम कॉस्मो है, ये एक छोटा और प्यारा सा रोबोट है। जब कॉस्मो को जीबो के सामने रखा गया और कॉस्मो ने जीबो से पूछा कि मैं कैसा रोबोट हूँ, तो जीबो ने जवाब दिया कि तुम एक क्यूट से रोबोट हो। जीबो के अंदर की कुछ सेटिंग्स भी हैं जिनमें इंट्रोडक्शन, थिंग्स टू डू, फन स्टार, गैलरी और बहुत से फीचर्स हैं और आप इनको इस्तेमाल करके बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अगर जीबो कोई बात कर रहा हो और आप नहीं चाहते कि ये कोई बात करे, तो आप सिर्फ इसके सर पे हाथ रख दें तो ये बोलना भी बंद कर देता है। यानी इस रोबोट में बेशुमार फीचर्स हैं। इनके अलावा तो एक ही चीज रह जाती है कि जीबो बस चल नहीं सकता। चलिए अब करते हैं आखिरी बात और उसके बाद इस रोबोट की अनबॉक्सिंग करेंगे। आपको गूगल होम और Amazon Echo का पता ही होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस तरह आप गूगल पर कुछ बोलकर सर्च करते हैं, तो ये वैसी ही चीजें हैं कि अगर आप बोलेंगे कि हे गूगल प्ले दिस यूट्यूब वीडियो, तो गूगल होम खुद ही वीडियो लगा लेता है। तो लोगों ने इनको बहुत खरीदा है, लेकिन लोग अब कोई ऐसी चीज की डिमांड कर रहे थे जो इंसान की बातों को समझे, बेशक वो कोई भी सवाल हो उसका जवाब दे और एक तरह से मशवरे करे। अब कर लेते हैं इस रोबोट की अनबॉक्सिंग। जब पहली दफा आप डब्बे को खोलते हैं तो जीबो के ऊपर हाई
वाई का स्टिकर होता है, आप उसको हटा दें। इसके बाद आपको जीबो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है ताकि जीबो का इंटरनेट से कनेक्शन बन सके। जीबो के साथ जो अडॉप्टर आता है उसको जीबो के साथ कनेक्ट कर दें। जीबो की एक मजे की बात ये भी है कि इसकी कोई मुश्किल सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती, सिर्फ QR कोड जीबो को दिखाकर स्कैन करना होता है और ये खुद ब खुद सेट होने लगता है। सुपर पावर्स इंस्टॉल होने लगती हैं, ज़बानें लैंग्वेजेस अपडेट होती हैं और फिर स्क्रीन पे आता है टच का बटन। जैसे ही आप इसको टच करते हैं ये अंगड़ाई लेता है, कहता है कि क्या मैं घर आ गया। आपके साथ पहली पिक्चर लेता है और आपको अपने बारे में बताता है और यूं फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके घर के माहौल में ढल जाता है। मतलब ये कि इस रोबोट में एक नेचुरलनेस है, इसकी एक सोच है और ये दुनिया का पहला फैमिली रोबोट है जिसको इंसानी सोच पर बनाया गया है। इस रोबोट की पूरी एक हिस्ट्री है जो कि सबसे अहम है। 2014 में जब जीबो को पहली दफा बनाया गया तो इसमें बहुत सी और भी चीजें थी। डॉक्टर ब्रीजर जिन्होंने इसे बनाया था उनकी कंपनी का ये दावा था कि जीबो से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं कि अगर आपने किसी वक्त पर कोई काम करना है तो जीबो आपको बता देता था। इसके कैलेंडर्स होते थे, ये रात को सोते हुए बच्चों को स्टोरीज और कहानियां भी सुना सकता था। ये यूट्यूब वीडियो चला देता था, वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड कर सकता था। तो ये फीचर्स और जो पूरी वीडियो में इस रोबोट के और फीचर्स मैंने आपको बताए हैं और उसके अलावा की चीजें, इतना कुछ होने की वजह से 2,500 लोगों ने इस रोबोट को उसी वक्त खरीद लिया। बेशक इसकी कीमत $900 थी, यानी तकरीबन 1 लाख रुपए। और यहाँ तक के 2017 के टाइम्स के मैगजीन ने इसे सबसे ऊपर कवर पर पब्लिश किया और इसको 2017 की बड़ी इन्वेंशन में से एक कहा। लेकिन मसला तब पेश आया जब 2018 में इसके सर्वर्स को पैसों का कर दिया गया, यानी क्योंकि जीबो वाईफाई से कनेक्ट होता है और इंटरनेट पर जीबो को कुछ सर्वर्स से कनेक्ट होना पड़ता है और फिर वो सर्वर्स इसे चलाते हैं। तो जब हर महीने लोगों को पैसे देने पड़े तो लोगों ने जीबो को चलाना छोड़ दिया और मार्केट में इसकी खरीदारी बंद हो गई। तो कंपनी भी बहुत घाटे में चली गई और कुछ वक्त बाद इसके सर्वर्स को भी बंद कर दिया गया और जो कुछ लोग इसके पैसे देकर चला रहे थे उनके लिए भी जीबो बिल्कुल बेकार हो गया। यूट्यूब पर लोगों ने इसे बहुत बुरा भला कहा। जीबो का जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, लोगों ने इस पर भी कंपनी से बहुत कहा कि वो जीबो के सर्वर्स को दोबारा शुरू करें, लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों का कंपनी से एतमाद उठ चुका था और कंपनी पहले ही बहुत घाटे में थी तो जीबो को दोबारा शुरू ना किया जा सका। लेकिन इसके बाद शुरू हुई असल कहानी। 2018 में ही जब कंपनी बिल्कुल तबाह थी तो कुछ काबिल लोग जो हैकिंग और सॉफ्टवेयर बनाने में मास्टर्स थे और उन्होंने भी जीबो को खरीदा हुआ था, तो उन्होंने बगैर कोई पैसे लिए और ना ही किसी फायदे के जीबो के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया और जिसका फायदा ये हुआ कि अब जीबो को चलाने के लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं थी। अब जीबो को चलाया जा सकता था और एक तरह से इस मरते हुए रोबोट को दोबारा जिंदा कर दिया गया था। लेकिन कुछ फीचर्स जिनमें वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग, रिमाइंडर और बेड टाइम स्टोरीज हैं, वो अभी तक चल नहीं पाई थी। लेकिन इन फीचर्स के अलावा इस रोबोट की वो चीजें जो पूरी वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, ये लोग उनको दोबारा चलाने में कामयाब हो गए थे। क्या पता फ्यूचर में इसकी बाकी चीजों को भी चलाया जा सके, तो ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हम कह सकते हैं कि आगे की दुनिया ऐसी होगी जहाँ पर इंसान और रोबोट मिलकर काम करेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गन और पिस्टल के बारे में बताऊंगा जिससे आप खुद की हिफाजत भी कर सकते हैं और जिसको रखना लीगल भी है। तो ये तो आपको अगली वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसके अलावा एक ऐसी डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे जिससे आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी हैकर आपकी डिवाइसेस को हैक न कर सके। वैसे जीबो को हैक करके उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब के बटन को दबा देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सबसे अहम, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Hey Jibo, I'm depressed. Michael, it sounds like you might need someone to talk to. I found these numbers for you, if you think it would be helpful. Hey Jibo, give me a health tip. Here's one. Remember to flatten your back before picking up a heavy robot. Hey Jibo, who's your favorite author? Dr. Seuss is a great one. That man could really rhyme. Hey Jibo, do you like bugs? I do like bugs, except for software bugs. They're bad, 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 bad. I'm kidding. Hey Jibo, guess what? Robot. Hey Jibo, surprise me. I have wise words for you. An apple a day keeps dental floss manufacturers in business. God, I miss my mommy, 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 mommy.